में अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के साथ हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में अब तक हमने ये 34 सूत्रों को पढ़ लिया है। जो 34 सूत्र हमने पढ़े हैं उनमें से अंतिम सूत्र था पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये इतने शब्द हैं। तोड़ लेंगे ना इन सबको। देखिए पूर्व, पर और अवर में परावर है, या कोई ऐसा मत समझ लीजिएगा कि परवर है, परवर की सब्जी नहीं है, परावर है, ठीक है। और दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये इतने व्यवस्थायाम संज्ञायाम, संज्ञा से व्यवस्था होनी चाहिए और संज्ञा नहीं होनी चाहिए, तो इन सबको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। अब आगे देखिएगा, ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है यह सूत्र, ये बात भी हमने पढ़ी थी। कब सर्वनाम संज्ञा होती है? जब जस प्रत्यय लगा हुआ हो तब। अन्यथा की स्थिति में पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, इन सातों शब्दों को हम लोग पहले से ही सर्वनाम कहते थे। पहले ही उसके लिए हमने सूत्र पढ़ लिया है, सर्वादीनि सर्वनामानि। पढ़ा है, सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्व इत्यादि सर्वनाम हैं, तो सर्व इत्यादि सर्वनाम है, उसमें पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर भी है, वो भी सर्वनाम है ना। पर वो जो सर्वनाम है पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर इत्यादि, वे के वही सर्वनाम यदि संज्ञा से अतिरिक्त कोई व्यवस्था हो तो, और उसके बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से सर्वनाम कहे जाएंगे। ठीक है, तो उनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जैसे पूर्वे पूर्वाह, परे पराह, अवरे अवराह, दक्षिणे दक्षिणाह, उत्तरे उत्तराह, परे अपराह इत्यादि बन जाएगा। उसी तरह कोई समस्या नहीं है ना इस सूत्र में। तो अब आज आगे चलेंगे हम लोग। इस सूत्र में देखेंगे सम अज्ञाति धनाख्यायाम। सम अज्ञाति धनाख्यायाम, इस सूत्र में आप पहले यह देख लें कि किन शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है, वह बात जान लें तो बाकी बातें अपने आप आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। यहां पर आप देखेंगे यदि तो आपको यह पता चलेगा कि यहां एक विभाषा आ रहा है शब्द, दूसरा जसी सूत्र, विभाषा जसी सूत्र से ये दोनों शब्द अनुवृत्त होकर आ रहे हैं, विभाषा जसी, और सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्वनामानि की अनुवृत्ति आ रही है। ना कि भी लाना चाहें तो ला सकते हैं, पर कोई विशेष आवश्यकता नहीं। ठीक है, ना कि लाने पर भी वही फल है, नहीं लाने पर भी वही फल है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा अर्थ में। ठीक है, तो इतना जानने से भी काम चल जाएगा। अब देखिएगा विभाषा जैसी सर्वनामानी, बात क्या है कि जस प्रत्यय लगे हुए, जस प्रत्यय यदि लगा हुआ हो, जस प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो स्वम, इस सूत्र को तोड़ेंगे तो इसमें निकलेगा क्या? स्वम। सूत्र को तोड़कर मैं अलग लिख देता हूं, स्वम। फिर उसके बाद क्या है? अज्ञाति धनाख्यायाम। अज्ञाति डैश धनाख्यायाम, जिससे आप समझ सके इस सूत्र का अर्थ। स्वम भी सर्वनाम है। सर्वनाम, अब स्वम एक है तो सर्वनामानि बहुवचन का एक वचन बन जाएगा, सर्वनाम है ना। स्व भी सर्वनाम है, स्व भी सर्वनाम है। कब? यदि उसके बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से। जस प्रत्यय लगे रहने पर स्व भी विकल्प से सर्वनाम है। कब? किस अर्थ में? तो कह रहे हैं उस स्व का अर्थ अपने जाति के, अपने ज्ञाति के, बंधु बांधव ऐसा अर्थ ना हो, धन ऐसा अर्थ ना हो। ज्ञाति और धन इन दोनों से भिन्न अर्थ में यदि हम स्व को कह रहे हैं, ज्ञाति और धन
इन दोनों से भिन्न अर्थ में अज्ञाति धनाख्यायाम, यानी ज्ञाति उदाहरण से समझ में आएगा, पर अभी खाली इतना समझिए, सूत्र में निर्दिष्ट शब्दों के आधार पर और सूत्र में अनुवृत्त शब्दों के आधार पर हम पहले सूत्र का अर्थ समझ लें कि ज्ञाति और धन से भिन्न, मतलब भिन्न, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में जो स्व है वह सर्वनाम है, यदि उसके बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से। ठीक, यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो वह विकल्प से सर्वनाम है। अच्छा, यह स्वमज्ञाति धनाख्यायाम भी सर्वादीनी सर्वनामानि के अंतर्गत है। सर्वादीनी सर्वनामानि के आप लिस्ट को देखेंगे, उसमें 35 शब्दों में एक स्व शब्द भी है, और यही गण सूत्र वहां लिखा हुआ है। 35 के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ेगा पूर्व सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतरत्व तत्व नेम समसीम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञान, अगला वाला भी है। ठीक है, तो ये स्वम है सर्व इत्यादि में। तो स्व शब्द की इसी अर्थ में, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में, स्व शब्द की ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में सर्वनाम संज्ञा है, नित्य रूप से है, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से। परंतु वह जो नित्य रूप से सर्वनाम संज्ञा है, जस प्रत्यय लगे रहने पर वही सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। इसके लिए यह एक अलग से सूत्र बनाया गया। स्पष्ट है, बहुत सरल बात है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। अत्रापि नित्या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता, यहां पर भी स्व की भी सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से। जसी विभाष्यते, जस प्रत्यय लगे रहने पर वैकल्पिक की जा रही है, यहां भी इस सूत्र में भी बात वही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? सम इत्येतत् शब्द रूपम, सम यह जो शब्द रूप है, जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञम भवति, जस प्रत्यय लगे रहने पर यह सम वैकल्पिक रूप से सर्वनाम संज्ञक होता है, नित्य रूप से नहीं। यानी जस प्रत्यय लगा हुआ है तो ये सर्वनाम है भी और सर्वनाम नहीं भी है। ठीक है, दोनों परिस्थितियां रहेंगी। अन्य कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो यह सर्वनाम है, पर जस प्रत्यय लगा है तो यह है भी नहीं भी है, विभाषा जसी। ठीक है, ये बात समझ गए? तो प्रथमा बहुवचन में परंतु अभी पूरा अर्थ, नचेद ज्ञाति धनयोः संज्ञा रूपेण वर्तते, यदि यह अपने ज्ञाति के अथवा अपने धन के संज्ञा के रूप में यदि यह नहीं है, अज्ञाति धनाख्यायाम है, ठीक, तो ही जैसे स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः, स्वे गावाः, स्वे गावः, स्वाः गावः। तो यहां ज्ञाति धनाख्यायाम क्यों कह रहे हैं? अत्र कापि शंका वर्तते। एवं का शंका वर्तते लिखन्तु। किमप्येतत् समायातम् तो ज्ञाति धनाख्यायाम या कापि वर्तते शंका तात्रैव विलिख्यताम। ये कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है कि कमेंट गायब हो गया है लोगों का। अब वो कैसे आएगा फिर वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। झूठे ठीक हो गया, 1 मिनट। तो समज्ञाति धनाख्यायाम, हाँ अब चलिए, काफी शंका वर्तते चेत विलिखन्तु। हाँ, अब मैं बता रहा था, यहां देखिएगा, नचेज ज्ञाति धनयोः संज्ञा रूपेण वर्तते, यदि अपने ज्ञाति की संज्ञा है, स्वाह ज्ञातयः ऐसा कहना चाह रहे हैं, या सम धनम ऐसा धन का कह रहे हैं, धन का नाम कर दे रहे हैं स्वम, ज्ञाति और धन के नाम के रूप में यदि है तो वह सर्वनाम नहीं है।
ज्ञाति, और ज्ञाति मतलब अपने ज्ञाति बांधव लोग, अपने जाति के लोग, उस अर्थ में नहीं है, उसकी संज्ञा के रूप में नहीं है, या धन की संज्ञा के रूप में नहीं है स्व शब्द, तो वह स्व शब्द सर्वनाम है वैकल्पिक रूप से, नित्य रूप से नहीं। जस प्रत्यय लगे रहने पर वैकल्पिक रूप से, और जस के अतिरिक्त प्रत्यय लगे रहने पर नित्य रूप से। समझ रहे हैं बात? समझ ज्ञाति धनाख्यायाम को। तो अब आगे देखते हैं, यहां भी पूर्व की तरह ही जैसे नित्य संज्ञा हो रही थी, वह नित्य संज्ञा विकल्प रूप से की गई। तो स्वे पुत्राः स्वाह पुत्राः, यहां देख लीजिए, स्वे पुत्राः, पुत्र कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अपना ज्ञाति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञाति मतलब होता है जाति। यहाँ पुत्र कह रहे हैं तो वह यद्यपि जाति का है, लेकिन वह जाति हम नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। गाय, यद्यपि गाय भी एक धन है, पर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि यह धन है, यह गाय है, अपनी गाय है। ठीक है, यदि धन के रूप में कहना चाहेंगे, धन का नाम लेना चाहेंगे, तो फिर स्वाह नहीं, स्वाह ही होगा। तो फिर नहीं, तो वैकल्पिक रूप से नहीं होगा सर्वनाम संज्ञा, तो सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं। यदि ज्ञाति और धन के रूप में है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो केवल स्वाह बनेगा। ठीक, और यदि सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्वे भी बनेगा, स्वाह भी बनेगा। ठीक है, तो चलेगा। स्वे, यहां देखिएगा, स्व शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगा है जस। इस स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति और धन नहीं है। ठीक, खाली अपना यह अर्थ है, स्वामित्व अर्थ है ना, अपना जो अधिकार, जो है अधिकार वस्तु, वह अर्थ कहना चाह रहे हैं केवल। तो स्व जस, ऐसी स्थिति में जस में से बचा अस, सर्वनाम यदि नहीं है तो श्वास बनकर स्वाह बन जाएगा। स्व अस जुड़कर श्वास होगा, और इस सा के जगह पे विसर्ग हो जाएगा तो स्वाह बन जाएगा, ये वाला स्वाह गावाह। या फिर गावाह के गा के कारण विसर्ग का लोप भी किया जा सकता है संधि के नियम के आधार पर। यह श्वास गावाह जो होगा, जब श्वास गावाह इसे जोड़ देंगे, गावाह का ग है इसके तुरंत बाद, तो भो भगो घो पूर्वसी योशी, पहले स को रू होगा, रू के जगह पे य हो जाएगा, स्वाय गावाह, और फिर या का लोप हो जाएगा, लोपा शाकल्य से स्वागावाह। ठीक है, ऐसा भी बनेगा, परंतु स्वाह मूल रूप में शब्द है, स्वाह। और जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो स्वधन जस था, जस के स्थान पर आ जाएगा शी, जिसका बचता है केवल ई, स्व ई जोड़ने पर बन जाएगा स्वे। ठीक है, ये बात हो जाएगी, तो स्वे अथवा स्वाह, यही अर्थ बनेगा। स्वे पुत्राः स्वाह पुत्राः स्वे गावः स्वाह गावः, इतनी ही बात है। स्वे का स्वाह का अर्थ है आत्मीय, आत्मीय है, ये सारे पुत्र आत्मीय हैं। और यहाँ ज्ञाति और धन अर्थ नहीं कहना चाह रहे, ज्ञाति और धन तात्पर्य नहीं है। तो अच्छा, मैं लगातार चलता रहता हूँ। एक दो लोग लिखे थे कि आप कक्षा में लगातार क्यों चलते रहते, क्योंकि भाई दिन भर काम करके आया रहता हूँ, या तो मैं बैठकर स्थिर रहूं, या तो खड़ा रहूंगा तो पैर दर्द करने लगता है, इसलिए चल चल कर उस दर्द को भुलाया जाता है ना। इसलिए शाम सुबह का समय हो तो खड़े जगह, एक जगह खड़े होकर पढ़ाएं, पर शाम का समय हो जाता है, दिन भर काम करके थक जाता है शरीर, तो इसलिए थोड़ा बहुत लगातार हिलते डुलते रहते हैं, चलते रहते हैं। से गावा स्वा गावा आत्मीय इत्यर्थ। यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञाति प्रतिषेधा किम, ज्ञाति का प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम क्यों कह रहे हैं, स्वम अधनाख्यायाम खाली कह देते, धन की आख्या ना हो तो ज्ञाति की बात क्यों कह रहे हैं, ज्ञाति का निषेध क्यों कर रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ महाभारत के पांचवें पर्व का, यानी हो गया आदि पर्व, सभा, वन, फिर विराट, उद्योग पर्व का है। पांचवा पर्व उद्योग पर्व है महाभारत का। उस उद्योग पर्व के 36वें अध्याय के 58वां श्लोक में धूमायन्त इवा श्लिष्टाः प्रज्वलन्तीव संहताः उल्मुकानीव मेमि स्वाज्ञातयो भरतर्षभ। ठीक, तो यहां स्वाह ज्ञातयः आ गया,
आगे ना यहाँ पूरा हमें अर्थ से मतलब ही नहीं है, खाली इतना पर ध्यान दे दीजिए। इस शब्द में, इस श्लोक में, महाभारत के इस श्लोक में स्व शब्द का है प्रयोग, पर वह ज्ञाति के अर्थ में है ना, स्वाह ज्ञात यह। तो अब ये प्रसंग देखना पड़ेगा कि 5वें पर्व के 36वें अध्याय में कौन बोल रहा है, ये प्रसंग देखना पड़ेगा। परंतु 5वां पर्व वही है, उद्योग पर्व का तात्पर्य क्या है कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया है और युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। उसी के बीच में किसी में संवाद है। यहाँ भरतर्षभ संबोधन किसका कहा गया, किसने कहा है, ये कह नहीं सकते, क्योंकि सभी भरतवंशी हैं। कौन है भरतर्षभ? संभवतः वहां उस समय या तो इस शब्द से ज्यादातर कहे गए हैं, या तो कौन, धृतराष्ट्र भी कहे गए हैं भरतर्षभ शब्द से, है ना। धृतराष्ट्र भी भरतवंश के थे, राजा थे, और युधिष्ठिर को भी कहा गया है भरतर्षभ शब्द से। अर्जुन को भी कहा गया है, युधिष्ठिर, अर्जुन और या क्या कहते हैं इनको, धृतराष्ट्र को भी भरतर्षभ कहा गया है। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक व्यक्ति से कोई कह रहा है ना। तो यहां ज्ञातयः स्वाह ज्ञातयः कह दिया, ज्ञाति अर्थ में है, इस कारण से सर्वनाम संज्ञा नहीं है। खाली इतनी बात है। यदि ज्ञाति का निषेध न करते सूत्र में, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम न कह करके स्वम अधनाख्यायाम कहते, ज्ञाति का निषेध न करते, तो यहां स्वा के सर्वनाम संज्ञा हो जाती ना, समझ रहे हैं। तो यहां सर्वनाम संज्ञा नहीं है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं अधनाख्यायाम इति किम, धन का क्यों निषेध किया? चलो ज्ञाति का निषेध कर देते आप, धन का निषेध क्यों किया? कि धन अर्थ नहीं होना चाहिए, या धन की संज्ञा नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों कह दिया आपने? तो कहे, उदाहरण दे रहे हैं, प्रभूता स्वान दीयन्ते, प्रभूता स्वान भुज्यन्ते। यहां प्रभूता स्वाह न दीयन्ते, भाई अपना बहुत नहीं दिया जाता, अपना बहुत नहीं दिया जाता। तो यहाँ अपन जो बहुत अपना नहीं दिया जाता, यहाँ अपना कहने से अपना धन संपत्ति, यह अपना से ही पता चल जा रहा है ना। तो प्रभुता अत्यधिक मात्रा में, स्वाह अपने धन, न दीयन्ते नहीं दिया जाता, अथवा प्रभुता स्वाह न भुज्यन्ते, बहुत अधिक मात्रा में अपने धन नहीं भोग किए जाते। न भुज्यन्ते, न तो प्रभुत दिया जाता है, ना तो प्रभुत भोग किया जाता है। ठीक, यहां जो स्व शब्द है वह धन अर्थ में है, साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं, धन है ना। तो धन अर्थ में है, इस कारण से सर्वनाम संज्ञा नहीं है। यदि धन अर्थ में, धन अर्थ का निषेध न करते, अधनाख्यायाम न कहते, अज्ञाति धनाख्यायाम में ज्ञाति और धन का निषेध न करते, तो यह सर्वनाम हो जाता, यह सर्वनाम हो जाता। ठीक है, बात समझ रहे हैं, स्पष्ट है। तो प्रभुता स्वाह न दीयन्ते, प्रभुता स्वाह न भुज्यन्ते, खाली इतनी बात है कि स्व रहने पर भी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। स्पष्ट है? क्यों? क्योंकि धन अर्थ में ही, धन अर्थ में होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, धन का नाम होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ज्ञाति का नाम होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ज्ञाति और धन से अतिरिक्त अर्थ में यदि स्व है, तो समज्ञाति धनाख्यायाम से नित्य रूप से सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से है, और वैकल्पिक रूप से सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय लगे रहने पर समज्ञाति धनाख्यायाम सूत्र से है। समझ रहे हैं बात? इतनी ही बात है इस सूत्र में। और आगे चलते हैं। यहां जस संबंधी कार्य में स्व की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, ज्ञाति यानी आत्मीय तथा धन की आख्या को, नाम को छोड़कर। स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं। क्या क्या? ये बात ध्यान रखिएगा। स्व का अर्थ होता है मैं स्वयं, है ना, स्व। तो स्व का अर्थ होता है आत्मा यानी स्वयं भी, और दूसरा अर्थ क्या है? आत्मीय यानी अपना, इस अर्थ में। और तीसरा मतलब ज्ञाति, ज्ञाति यानी बांधव, ज्ञाति अर्थ हो गया यदि बांधव, बांधवा है अर्थ है, और धन। तो प्रथम 2 अर्थ में जो है ना स्व, प्रथम 2 अर्थ में जो है यह आत्मा और आत्मीय, आत्मा और आत्मीय, इन 2 अर्थों में
स्व सर्वनाम संज्ञक है। ज्ञाति और धन इन दो अर्थों में स्व सर्वनाम संज्ञक नहीं है। यही बात नित्य रूप से भी है और यही बात वैकल्पिक रूप से भी है। ठीक है, सर्वादीनी सर्वनामानी के अंतर्गत यही बात नित्य रूप से भी है और समज्ञाति धनाख्यायाम के अंतर्गत यही बात वैकल्पिक रूप से भी है। स्पष्ट है? तो प्रथम दो अर्थों में स्व शब्द की नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, परंतु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा वही उन्हीं दो अर्थों में वैकल्पिक किया गया है, जस प्रत्यय लगे रहने पर। ठीक है, अब सर्वनाम संज्ञा आज इस सूत्र के साथ संपन्न हो जाएगी। यह सूत्र है अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। अंतर एक शब्द है। क्या है? अंतर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बहिर्योग और उपसंज्ञान। बहिर्योग और उपसंज्ञान इन दो अर्थों में यदि अंतर शब्द हो तो वह सर्वनाम है, नित्य रूप से सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र के द्वारा ही। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र ने ही अंतर को सर्वनाम कह दिया है, नित्य रूप से कह दिया है ना। तो वह जो सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र के कारण जो सर्वनाम है वही अंतर शब्द यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से सर्वनाम कहलाएगा। ये सूत्र कह रहा है। यहां भी पहले की तरह विभाषा जसी सर्वनाम इसकी अनुवृत्ति आएगी। विभाषा और उसके साथ साथ जसी, फिर सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनामानी की अनुवृत्ति तो आएगी, लेकिन यहाँ अंतरम एक वचन है, इस कारण से सर्वनामानी बहुवचन कहना उचित नहीं है, एक के वचन कह देंगे सर्वनाम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अंतर यह एक शब्द है जो एक अर्थ बहिर्योग अर्थ हो या उपसंज्ञान अर्थ हो। अभी इन दोनों शब्दों को समझाएंगे, बहिर्योग क्या है, उपसंज्ञान क्या है। ठीक है, तो अंतर यह जो शब्द है यह एक बहिर्योग अर्थ में, दूसरा उपसंज्ञान अर्थ में सर्वनाम कहा जाता है नित्य रूप से। वो हम सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। परंतु जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से सर्वनाम कहा जाता है। जस प्रत्यय लगे रहने पर अंतरे भी बनेगा, अंतराह भी बनेगा, यही तात्पर्य है। जैसे स्वे स्वाहा बनाया वैसे यहां देख लीजिएगा, अंतरे गृहाः अंतराह गृहाः। यह क्या है? बहिर्योग अर्थ का उदाहरण है। देखिए ये जो घर है ना, अभी आप कोई व्यक्ति किसी घर में बैठा और वो कह रहा है अंतरे गृहाः, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर के अंदर कोनो दूसर घर है उस घर की बात कह रहा है। कई घर हैं, गृहाः बहुवचन है ना। तो अंतरे गृहाः मतलब जहां बैठा है वहां से बाहर कुछ और घर हैं, उस घर से बाहर। बहिर्योग है कि नहीं? बहिर्योग अर्थ है ना। तो अंतरे गृहाः का तात्पर्य क्या होगा? वह व्यक्ति जहां बैठा है उस घर से बाहर कुछ और घर हैं। तो उस अर्थ में, बहिर्योग अर्थ में अंतर शब्द सर्वनाम है ना। तो जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम है, इसी कारण अंतरे भी बनेगा, अंतराह भी बनेगा। समझ गए बात? अंतरे भी बनेगा और अंतराह भी बनेगा। स्पष्ट? अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? नगर बाह्यास चांडालादि गृहाः उच्यन्ते। अंतरे गृहाः का तात्पर्य क्या होगा? जिस नगर में वह व्यक्ति बैठा उस नगर के बाहर जो थोड़ा बाहर जो बस्ती से अलग कुछ घर बने रहते हैं चांडाल इत्यादियों के, वो सारे घर अंतरे गृहाः कहलाते हैं। ठीक है, तो नगर बाह्यास चांडालादि गृहाः अंतरे गृहाः। अब दूसरा ये बहिर्योग का अर्थ हो गया। उपसंज्ञान क्या है वो भी यहां से समझेंगे। अंतरे शाटकाः अंतराः शाटकाः। उपसंभानम, उपसंज्ञान क्या होता है? परिधानीयम उच्यते न प्रावरणीयम। ठीक, उपसंज्ञान क्या होता है? उपसंज्ञान पहनने वाला वस्तु होता है, ओढ़ने वाला नहीं।
उपसंज्ञान का मतलब होता है जिसको पहना जा सके, ठीक है। और यहां देखिए वही बात कह रहे हैं, अंतरे शाटका अंतरा शाटका, अंदर पहनने वाला जो शाटक है जिसको पहना जाए, ठीक, ओढ़ने वाला नहीं, ओढ़ने वाला नहीं जिसको लपेटते हैं वो उसकी बात नहीं कर रहे, अंतर वस्त्र का, अंतराह शाटका। यहाँ यही बात कह रहे, उपसंज्ञान शब्द से इस सूत्र में जो उपसंज्ञान कहा गया उसका मतलब होता है परिधानीय, जिसका परिधान किया जा सके, जो पहना जा सके, न प्रावरणीयम, प्रावरणीय नहीं, प्रावरणीय मतलब क्या, जिसको ओढ़ा जा सके, चारों ओर से लपेटा जा सके, वह नहीं। अंदर पहनने वाला जो वस्त्र है, अंतर वस्त्र जिसको कहा जा सकता है, उसी को यहां अंतरे शब्द से कहा है, ठीक है। उपसंज्ञानम पर यहां भी बात, ये बात कही है, पेज नंबर 46 पर संभवतः, देख लेता हूं कहां लिखा है। यहाँ नहीं, अंतरायाम परिवसति विभाषा प्रकरण गेसु सर्वनाम संज्ञा वा, ठीक है ना, प्रावरणीयम इस शब्द की व्याख्या नहीं की। हाँ, अंतरे शाटका, अंदर पहनने योग्य वस्त्र, पूर्ववत सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा परिधानीय अर्थ में ही होगी, केवल यह बात है। अंदर पहनने वाले वस्त्र, शाटक का अर्थ यहाँ वो नहीं जो ऊपर से लपेट लिया साड़ी वाड़ी, वो नहीं, अंदर से पहनने वाला जो है वह अंतरे शाटका कहा जाएगा, ठीक है, स्पष्ट है। तो अब बहिर्योगोपसंज्ञानयोरिति किम, प्रश्न उठ रहा है, यहां देखिएगा, समझ लीजिए, यहां भी अब सूत्र से के आधार पर पहले सूत्र का अर्थ पूरी वृत्ति से पढ़िए। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञाने, वो सूत्र से समझ गए होंगे कि बहिर्योग अर्थ उपसंज्ञान अर्थ में जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, ठीक है। किस अर्थ में, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में जो अंतर शब्द है, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में जो अंतर शब्द है, उस अंतर शब्द की जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो अत्रापि पूर्वेण नित्रा सर्वनाम संज्ञा, यहां पर भी पूर्व में जो सूत्र है सर्वादिनी सर्वनामानी, उससे नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। सा जसी विभाष्यते, वह जस प्रत्यय लगे रहने पर विभाष्यते यानी वैभाषिक की जा रही है, विकल्प से की जा रही है, ठीक है। तो अब चलेगा, अंतरमित्येतच्छब्द रूपम विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञम भवति। अंतरम यह एक शब्द रूप है जो जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होता है, बहिर्योगे उपसंज्ञाने च गम्यमाने, बहिर्योग अर्थ अथवा उपसंज्ञान अर्थ यदि प्रतीत हो रहा हो, गम्यमान मतलब प्रतीत हो रहा हो उसका, तो जैसे उदाहरण दिया, अंतरे गृह अंतरागृह बना लिया, नगर व्याह्य चांडाले गृह, ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अंतरे शाटका अंतरा शाटका ये भी समझ गए होंगे। और यहाँ क्या कह रहे, उपसंज्ञान शब्द का अर्थ है परिधानीय, जिसको पहना जा सके, अंदर पहना जा सके, बाहर से ओढ़ा जा सके, वह नहीं। प्रावरणीयम, प्रावरणीयम का मतलब जिसको ओढ़ा लपेटा जा सके, ढका, जिससे पूरा ढक दिया जाए, वह प्रावरणीय कहलाता है। प्रावरण शब्द का अर्थ कंबल भी है, ठीक, प्रावरण शब्द का अर्थ कंबल भी है। वहां मैंने पढ़ा है हालकृत गाथा सप्तशती में, एक हाल नाम के कवि हैं, वो हाल चाल वाले हाल नहीं, जिन्होंने प्राकृत भाषा में गाहा सतसई लिखा था, जिसको संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती भी कहा जाता है। वो गाथा सप्तशती में एक श्लोक मुझे मिला था, विक्रीणीते माघे प्रावरणम पामरो ही बलदेन, ये एक लाइन मुझे मिली थी, पूरा श्लोक है, निर्धूम मुर्मुर निभौ नूनम श्यामास्तनो पश्यन, ऐसा करके श्लोक है वहां। तो प्रावरणीयम, प्रावरण का तात्पर्य है कंबल, वहां यह तात्पर्य था कि कोई एक पामर व्यक्ति है, वह पामर व्यक्ति है जो माघ महीने की ठंडी में बैल खरीद करके कंबल बेच रहा है, मतलब कंबल दे करके बैल के खरीद ले रहा है। ऐसा किसी की निंदा करते हुए
पर बाद में दूसरी लाइन श्रृंगार परक है जो अभी आपको जाननी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अंतरे शाटका अंतरा शाटका उपसंव्यानम परिधानीयम उच्यते न प्रावरणीयम। तो यहाँ आप पूछ रहे हैं कि परिधानीय जिसको पहना जा सके अंदर से वह उपसंव्यान है, बाहर से ओढ़ा जा सके या ढका जा सके वह उपसंव्यान नहीं है। ठीक है, तो उपसंव्यान यानी अंदर से पहनने वाले अर्थ में, और बहिर्योग बाहर के जो घर हैं उन सब अर्थ में क्या हो जाएगा? प्राप्त संज्ञा हो पुनः विकल्प से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्राप्त विभाषा कहते हैं शिवम जी। ठीक है, प्राप्त विभाषा। हाँ, तो यहां ये बात हो गई। बहिर्योगो उपसंव्यानयो रीति किम, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? बहिर्योग और उपसंव्यान इन दोनों अर्थ में ही होना चाहिए, यह बात क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं अनयोर ग्रामयोर अंतरे तापस प्रतिवसति, अनयो ग्रामयो अंतरे, इन दोनों गांव के मध्य में, दो गांव है, इन दोनों मतलब कोई एक व्यक्ति है जो दोनों गांव के बाहर है। कभी कभी आप जाते होंगे तो एक जगह कोई ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक जगह पर खड़े खड़े दो गांव दिखाई पड़ते होंगे। हम रोज देखते हैं ऐसे कई जगह। आप भी जो लोग रोड पर चलते होंगे वो देखते होंगे कि रोड पर कहीं ऐसी जगह दिखती है जहां से दो अलग अलग गांव, दो अलग अलग झुंड दिखाई पड़ते हैं, है ना? तो उन्हीं दो गांवों को देख करके एक व्यक्ति कह रहा है अनयोह ग्रामयोह अंतरे, इन दोनों गांवों के अंतर में, मध्य में, अंतर शब्द का मध्य अर्थ भी है, इन दोनों गांवों के मध्य एक तापस रहता है, तपस्वी रहता है। तापसः क्या कह रहे हैं यहां? प्रतिवसति, एक तपस्वी रहता है इन दोनों गांवों के। अब इन दोनों गांवों के मध्य यह अर्थ है, यहां ना तो बहिर्योग अर्थ है ना तो उपसंव्यान अर्थ है। क्या बहिर्योग अर्थ है यहां? नहीं। इन दोनों गांवों से बाहर रहता, ये बात तो है नहीं, है ना? इन दोनों गांवों के मध्य का रहता है। कभी इस गांव में भी चले जाते होंगे, कभी उस गांव में भी चले जाते होंगे, ऐसा भी संभव है। तो यहां बाहर रहते हैं यह अर्थ कहना अभिप्रेत नहीं है, बहिर्योग अर्थ नहीं है। और वो जो तापस है वो उपसंव्यान है, उनको पहना जा सकता है, ये भी बात नहीं है, है ना? तो बहिर्योग उपसंव्यान ये दोनों अर्थ नहीं है अंतर शब्द के, इसी कारण अंतर शब्द सर्वनाम नहीं है। ठीक, अंतर शब्द सर्वनाम नहीं है। अब आप कहेंगे अंतर शब्द सर्वनाम नहीं है तो सर्वे कैसे बन गया? सर्वे की तरह अंतरे कैसे बन गया? ये सर्वे की तरह अंतरे नहीं है, रामे की तरह अंतरे है, सप्तमी एक वचन वाला अंतरे है। ठीक, अंतरे इन दोनों गांवों के मध्य में, सप्तमी वाला अंतरे है यहाँ, रामे वाला, है ना? ये प्रथमा बहुवचन वाला अंतरे नहीं है, क्योंकि तापसा यहाँ एक वचन लिखा है, तापसा प्रतिवसति। बहुवचन यदि अंतरे कहना होता, है ना, अंतरे यदि बहुवचन होता तो उसके साथ कोनो और दूसरा तो बहुवचन प्रयोग होता। तो ये बहुवचन वाला अंतरे नहीं है, ये सप्तमी एक वचन वाला अंतरे है। और यदि ये सर्वनाम होता तो अंतरे न बनता, अंतरस्मिन बनता, सर्वस्मिन की तरह, है ना? ये सर्वनाम नहीं है अंतर शब्द, क्योंकि बहिर्योग अर्थ में, उपसंव्यान अर्थ में, इन्हीं दो अर्थों में सर्वनाम होता है। अन्य किसी अर्थ में यदि अंतर है तो वह सर्वनाम नहीं है। यहां मध्य अर्थ में है, इसी कारण वह सर्वनाम नहीं है। उत्सर्ग या कुछ विचार विमर्श है क्या? करो संपुरुष श्लोक को लिख दीजिएगा कृपा करके। कौन सा संपुरुष श्लोक? कुछ अगर आधा याद हो आपको तो आधा लिख दीजिए, हम संपूर्ण कर देंगे, पर हमें कौन सा श्लोक आप पूछना चाह रहे हैं वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो अब इतनी बात हो गई ना, अनयोर ग्रामयोर अंतरे तापसा प्रतिवसति, तस्मिन् अंतरे शीतान्युदकानि, तस्मिन् अंतरे, यहाँ तस्मिन् तो सर्वनाम है लेकिन अंतरे नहीं सर्वनाम है। यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि अंतरे सप्तमी लगा हुआ है ना। यदि सर्वनाम होता तो तस्मिन् अंतरस्मिन् ऐसा लिखते, है ना? तस्मिन् अंतरस्मिन् ऐसा लिखना पड़ता, लेकिन तस्मिन् अंतरे शीतानि उदकानि, उन दोनों के मध्य में ठंडे पानी, उन दोनों
उस बीच में अनयोः ग्रामयोः अंतरे तापसा प्रतिवसति, इन दोनों गांवों के मध्य एक तपस्वी रहता है। तस्मिन् अंतरे, उसी मध्य में ठंडा पानी है। ठीक, तो अंतरे शब्द यहां भी मध्य अर्थ में है। यहां क्या लिखे? मध्य प्रदेश वचन अंतर शब्द। मध्य प्रदेश, मध्य का जो क्षेत्र, ऐसे सूचना अर्थ में यहाँ अंतर शब्द है। यहाँ अंतर शब्द बहिर्योग और रूप संज्ञान अर्थ में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी ये भारत का मध्य प्रदेश नहीं, वो दोनों गांवों के मध्य का प्रदेश। ठीक है अंतर शब्द। तो गण सूत्र से चेदम प्रत्युदाहरणम, यह जो प्रत्युदाहरण दे रहे हैं ना, अंतरे अंतरस्मिन वाला, यह गण सूत्र का प्रत्युदाहरण है, इस सूत्र का प्रत्युदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सूत्र तो जस प्रत्यय लगे रहने पर ही काम करता है, और ये सारे उदाहरण सप्तमी के दे रहे हैं, तो इस सूत्र का प्रत्युदाहरण नहीं है। ये गण सूत्र के द्वारा, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र के द्वारा जो नित्य सर्वनाम संज्ञा सभी जगहों पर हो रही थी, उसका प्रत्युदाहरण यह है कि सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा जो हो रही थी स्व शब्द की, ज्ञाति और धन से अन्य अर्थ में, वह नहीं होगी। यह अंतर शब्द की जो बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में है ना, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में जो अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो रही थी सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से, वह सर्वनाम संज्ञा सब जगह नित्य हो रही थी, परंतु यदि बहिर्योग और उपसंज्ञान से अतिरिक्त अर्थ हो तो नहीं होगी। वही उदाहरण है, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखो ये बहिर्योग और उपसंज्ञान इन दोनों अर्थों से अतिरिक्त अर्थ है, तो यहां सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। ठीक है, जस प्रत्यय वाला उदाहरण यहां नहीं दिया अभी। अपुरीति वक्तव्यम अंतरायाम पुरी वसति, एक वार्तिक आया यहां। वार्तिक क्या आया? अपुरीति वक्तव्यम, अपुरीति च वक्तव्यम। यहां जो अंतर शब्द का सर्वनाम संज्ञा होगी वह पुर शब्द के साथ में नहीं होगी, पुर अर्थ में नहीं होगी। ठीक, ऐसा वार्तिककार सुझाव दे रहे हैं। अपुरीति च वक्तव्यम, यह जो है वार्तिक है। ठीक है, पूरी अर्थ को छोड़कर अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, पूरी अर्थ नहीं होना चाहिए। तब पूरी का मतलब वो पूरी नगरी जो है वो नहीं है, जो जगन्नाथपुरी है वो पूरी नहीं। पूरी का मतलब जिसमें भी लोग रहते हैं वो पूरी, नगर अर्थ वाला जो पूरी है ना। तो अपुरीति च वक्तव्यम, ये बात समझ गए होंगे। कहीं कहीं अपुरीति च वक्तव्यम लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं अपुरीति वक्तव्यम खाली इतना ही लिखा मिलता है। ठीक है, चलेगा। तो अब अंतरायाम पुरी वसति, अंतरायाम पुरी वसति, यहां पुरी का अर्थ, यहां पुरी अर्थ है, पुरी अर्थ है कि नहीं? अंतरायाम पुरी वसति, उस वाले पुरी में रहता है, या वह क्या कहते हैं, अंतर शब्द का यहाँ पुरी ही अर्थ है। अंतरायाम पुरी निवसति में पुरी शब्द साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जो कई पुरियां हैं उन पुरियों में अंदर वाले पुरी में रहता है, ऐसा तात्पर्य है अंतरायाम पुरी निवसति। यहाँ पुरी अर्थ होने के कारण सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, नहीं तो यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो अंतरस्याम पुरी वसति, यहाँ सर्वनाम संज्ञा होता तो अंतरस्याम बनता, सर्वस्याम की तरह स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब एक और बात बता रहे हैं कि अभी तक सर्वनाम संज्ञा हमने पढ़ी, कुछ चीजों, कुछ की सर्वनाम संज्ञा हुई। सामान्य रूप से कई सूत्र हमने पढ़े, सर्वादीनी सर्वनामानी, कहा सर्व इत्यादि 35 शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। विभाषादिक समासे बहुब्रीहों ने कहा दिशावाची शब्द हों सर्व इत्यादि में से को जो दिशावाची शब्द हैं, पूर्व पर इत्यादि, उत्तर दक्षिण इत्यादि, उन सभी शब्दों का अंतराल अर्थ वाला बहुब्रीहि समास हो तो उनकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है वैकल्पिक रूप से, है ना। पर बहुब्रीहि, अन्य कोई बहुब्रीहि समास हो तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, द्वंद्व समास में भी नहीं होती है, तृतीया समास में भी नहीं होती है। ये हमने
विभाषा न बहुब्रीहो तृतीया समासे द्वंद्वे च सूत्रों का तात्पर्य समझा था। अच्छा, द्वंद्व समास में जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से हो जाती है ना। प्रथम चरमतया अल्प अर्ध कतिपय नेम, इन शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय में हो जाती है विकल्प से। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर की भी सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से हो जाती है। स्वम की भी हो जाती है और अंतर की भी हो जाती है। ये इतनी बातें हमने सर्वनाम संज्ञा में पढ़ी। अब कह रहे हैं कि विभाषा वाला जो प्रकरण आया है ना, विभाषा वाला, विभाषा जसी, वही विभाषा प्रकरणे तीयस्य वागित्सु सर्वनाम संज्ञेत्युपसंख्यानम। विभाषा प्रकरणे तीयस्य वागित्सु सर्वनाम संज्ञा इत्युपसंख्यानम। तीय एक प्रत्यय है जिसकी गणना अभी तक सर्वनाम संज्ञा में नहीं की गई है। की गई है क्या? सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतरत्व तत्व सेम नेम सिम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व अंतर त्यद तद इत्यादि में कहीं नहीं आया ना अभी तक तीय शब्द। तीय एक प्रत्यय है, ठीक है। तीय एक प्रत्यय है जिस प्रत्यय को लगकर दो शब्द बनते हैं। तीय प्रत्यय लगकर संस्कृत में दो शब्द बनते हैं। वो दोनों शब्द आपने सुन जरूर रखा होगा। एक है द्वितीय, दूसरा है तृतीय। यही दो शब्द बनते हैं तीय प्रत्यय लगकर, ठीक है। पढ़ा है इन दोनों शब्दों का। तो उसी तीय प्रत्यय की बात यह वार्तिक कर रहा है। ये भी एक वार्तिक है, ठीक है। बीच बीच में ये वार्तिक को हाईलाइट करके लिखना चाहिए था। एक ये वार्तिक हो गया, स्टार लगा देना चाहिए था, ये दूसरा वार्तिक हो गया, ठीक है। तो वक्तव्यम उपसंख्यानम ऐसे सब आते हैं, पहचान वार्तिक के अंत में आते हैं। तो तीय प्रत्यय लगकर ये दो शब्द बनते हैं। आप 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो तीय प्रत्यय का प्रसंग आएगा। द्वे तीयः, सूत्र है द्वेस तीयः, ठीक। आप खोजेंगे अष्टाध्यायी में तो कहीं मिल जाएगा, 5वें अध्याय में संभवतः द्वेस तीयः सूत्र। किस पाद में है वो पाद में कंफर्म कर लेता हूं। द्वेस तीयः द्विशब्द से तीय प्रत्यय लगता और उसके तुरंत बाद का सूत्र है त्रेह संप्रसारण। 5 2 54, ठीक है। और उसी के तुरंत बाद 5 2 55 पर होगा त्रेह संप्रसारणम च, है ना। कहीं दिख रहा है 5 2 55 पर देश तीयः त्रेह संप्रसारणम च। दिखा नहीं प्रभु हिमांशु जी? देश तीयः के बाद त्रेह संप्रसारणम च, ठीक है। द्वेस तीयः सूत्र द्वि शब्द से तीय प्रत्यय लगाकर द्वितीय बना देता है। त्रेह संप्रसारणम च किससे? त्रिशब्द से। त्रिशब्द से भी तीय प्रत्यय लगाता है। तो ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा कैसे बन गया? कहता नहीं, त्रेह संप्रसारणम च, त्रि में संप्रसारण भी होगा। तो संप्रसारण क्या होता है वो मैंने बताया था। त्रि में 3 अक्षर है, त र ई। संप्रसारण क्या है? र ई उ रिल्री के स्थान पर नहीं, र या व र के स्थान पर ई उ रिल्री कर देना संप्रसारण कहलाता है। तो र के स्थान पर हो जाएगा री, और संप्रसारण के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो वह पूर्व रूप हो जाता है, वह संप्रसारण में ही मिल जाता है। तो ई भी इसी री में मिल गया, खत्म हो गया, बन गया तृतीय, ठीक। तृतीय इस तरह से त्रेह संप्रसारणम च। तो द्वेस तीयः त्रेह संप्रसारणम च, इन दोनों सूत्रों से तीय प्रत्यय लगता है। द्वितीय और तृतीय ये दो शब्द बनते हैं। उन्हीं तीय की बात कर रहा है यह वार्तिक। कह रहा तीय शब्द, तीय प्रत्यय लगकर बने हुए जो द्वितीय और तृतीय शब्द हैं, जिनकी अभी तक किसी भी सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा नहीं की गई है, ठीक है। किसी भी सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा नहीं है ना। द्वितीय और तृतीय शब्द की, द्विशब्द की है, द्वितीय तृतीय की नहीं है। एक द्विशब्द की है पर द्वितीय तृतीय की नहीं है ना। तो तीयस्य, तीय प्रत्ययांत शब्द द्वितीय तृतीय की गित्सु, गित्सु का मतलब क्या है? गिंत प्रत्यय लगा हुआ हो। तीय प्रत्ययांत शब्द के बाद
गिंत प्रत्यय लगा हुआ हो। गिंत प्रत्यय 4 हैं, एक है गे, दूसरा है गसी, तीसरा है गस और चौथा है गी। ये विभक्ति वाले 21 प्रत्ययों में 4 प्रत्यय गिंत हैं। विभक्ति वाले जो सु औजस, अम औटसस, टाभ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। यह जो 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय हैं, उसमें से चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी एक वचन का 4, 5, 6, 7 इन चारों विभक्तियों का एक वचन का जो प्रत्यय है वह गिंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गिंत प्रत्यय है। ठीक है, गिंत प्रत्यय लगे रहने पर तीय लगकर बने हुए जो द्वितीय तृतीय शब्द हैं, तीय लगकर बने हुए जो द्वितीय तृतीय शब्द हैं, गिंत प्रत्यय लगे रहने पर वो द्वितीय तृतीय विकल्प रूप से सर्वनाम संज्ञा होते हैं। ठीक, तो द्वितीय तृतीय सर्वनाम नहीं है, परंतु यदि गिंत प्रत्यय लगा हुआ हो तो इसी वार्तिक के आधार पर उसको हम सर्वनाम मान सकते हैं। कब? यही 4 जगहों पर गिंत प्रत्यय लगे रहने पर। ठीक है, गिंत प्रत्यय लगे रहने पर ही। तो अब जैसे पूर्वादि की तदवस्था में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, तब शब्दों को एक सूत्र में उपदेश से जिस अवस्था में सर्वनाम संज्ञा हो रही थी वहीं जस परे विकल्प से हो जाती। पूरे गण को पुनः क्यों कहा? ठीक है जतिन जी, पूरे गण को पुनः नहीं कहा गया, ये बात इसीलिए कहा गया फिर पूरे गण को। खाली यदि आप कहते हैं पूर्व इत्यादि कह देते कि पूर्व आदिनी जसी सर्वनामानी, ऐसा कह देते है ना, तो भी गड़बड़ होता। क्यों? क्योंकि पूर्व इत्यादि से तो पूर्व के बाद आने वाले पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी इनका भी ग्रहण हो जाता, स्व का भी अंतर का भी ग्रहण होता है ना, सभी अर्थों में होने लगता। उन्हीं अर्थों में हो ऐसा कहने के लिए फिर से पूरा सूत्र कहना पड़ा। पूरा सूत्र दोबारा क्यों कहा गया? जब गण सूत्र में भी पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम आ चुका है, दोबारा पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम इसलिए कहा क्योंकि जिस अर्थ में जितने शब्दों की नित्य रूप से सर्वनाम संज्ञा थी उसी अर्थ में वैकल्पिक रूप से सर्वनाम संज्ञा होगी, यह कहने के लिए। और दूसरा चीज, खाली पूर्व आदि कह देते, अर्थ भी कह देते, सारे शब्दों को न कहते तो भी बहुत विशेष फायदा नहीं होता। पूर्व आदि से पूर्व पर इत्यादि सातों का तो ग्रहण होता ही, साथ ही साथ स्व का भी ग्रहण होता, अंतर का भी ग्रहण होता, और उसके बाद आरे त्यद तद यद एतद इत्यादि का भी ग्रहण होने लग जाता, क्योंकि पूर्व आदि में तो वो है ना। पूर्व है पहला, जिससे पूर्व से शुरुआत करके पूर्व के बाद आने वाले सारे शब्द आ जाते हैं उसमें। तो इसीलिए पूरा का पूरा सूत्र कहना ही ज्यादा ठीक है, ज्यादा श्रेयस्कर है। चलेगा? तो जो नित्य रूप से सर्वनाम संज्ञा थी वही विकल्प से होगी, ये बात है। अब विभाषा प्रकरणे तीयस्य वागिंसु सर्वनाम संज्ञा इत्युपसंख्यानम, विभाषा के प्रकरण में तीय प्रत्यय लगे रहने वाले शब्द से जो तीय प्रत्यय लगकर बने हुए द्वितीय तृतीय शब्द हैं उनका गिंत, उनके बाद गिंत प्रत्यय यानी गेंग असी गसी लगा हुआ हो तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, इति उपसंख्यानम, ऐसा मान लीजिएगा। वाह विकल्प से, वाह मतलब विकल्प से। तो उदाहरण कैसे बन रहे हैं? द्वितीय शब्द के बाद गे प्रत्यय लगा तो राम शब्द के बाद गे लगे हुए, राम के बाद गे लगेगा, तो जैसे रामाय बन जाता है वैसे द्वितीय का द्वितीयाय बनेगा। गेर यह सूत्र से गे के स्थान पर यह हो जाएगा, तो गेर यह से यह हो करके, और सुपिच सूत्र से द्वितीय को दीर्घ करके द्वितीयाय बन जाएगा। जैसे राम को दीर्घ करके रामाय बनाया जाता है, रामाय तस्मै नमः में, वही बालकाय बनाया जाता है, वैसे द्वितीय का द्वितीयाय भी बन जाएगा चतुर्थी एक वचन में, परंतु सर्वनाम संज्ञा भी है। तो जैसे सर्वस्मय बनता था वैसे द्वितीय स्मय भी बन जाएगा। ठीक, द्वितीय शब्द और सब जगह सर्वनाम नहीं है तो राम की तरह रूप चलाइए, लेकिन गिंत प्रत्यय लगा है तो सर्व की तरह भी चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तृतीयस्मय तृतीयाय, द्वितीयस्मात् द्वितीयात्, तृतीयस्मात् तृतीयात्, और षष्ठी में तो पुल्लिंग में द्वितीयस्य द्वितीयस्य सर्वनाम संज्ञा होगी तो भी सर्वस्य की तरह द्वितीयस्य, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो भी रामस्य की तरह द्वितीयस्य।
है ना, षष्ठी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा विशेष, स्त्रीलिंग में पड़ेगा, पुल्लिंग में नहीं। द्वितीयस्याः द्वितीयायाः, है ना, ये स्त्रीलिंग में अंतर पड़ जाएगा। और तृतीयस्याः तृतीयायाः, ऐसा स्त्रीलिंग में। सप्तमी विभक्ति में गी प्रत्यय में द्वितीयस्मिन् द्वितीये, तृतीयस्मिन् तृतीये, दोनों रूप बनेगा। सब जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो गी के स्थान पर स्मिन हो जाएगा। देखिएगा, गी के स्थान पर स्मिन, गसी के स्थान पर स्मात, गस के स्थान गे के स्थान पर स्मयी, स्मयी, स्मयी द्वितीयस्मयी, द्वितीयस्मात्, द्वितीयस्मिन्। यहां कुछ नहीं होता, गस के स्थान पर सब जगह सय होता है, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में विशेष करके कुछ आदेश नहीं होता, पर ये सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च से सर्वनाम को स्याट हो जाता, तो इसलिए द्वितीयस्याः द्वितीयायाः नहीं, द्वितीयस्यै द्वितीयस्याः द्वितीयस्याः द्वितीयस्याम्, ऐसा 4 रूप बनेगा स्त्रीलिंग में। तृतीयस्यै तृतीयस्याः तृतीयस्याः तृतीयाया तृतीयस्याम्, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा होने पर, सर्वनाम संज्ञा न होने पर द्वितीयायै द्वितीयायाः द्वितीयायाः द्वितीयायाम्, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, तो द्वितीयस्याम तिथौ द्वितीयायाम तिथौ, तृतीयस्याम तिथौ तृतीयायाम तिथौ, दोनों सही है। ठीक चलेगा। तो अब यहां तक बात हो गई, तो सर्वनाम संज्ञा की बात भी संपन्न हो गई। यहां क्या कह रहे हैं अब देखिएगा, बाह्य तथा उपसंज्ञान अर्थों में अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है विकल्प से। जस विभक्ति में उपसंज्ञान का अर्थ होता है परिधानीय, जिसको पहना जा सके। पूरी अर्थ को छोड़कर अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। विकल्प के प्रकरण में गित प्रत्ययों में तीय प्रत्यांत शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। ये बात भी पूरा संक्षेप में बता दिया। अब आगे अगला सूत्र जो शुरू होगा, वहां से अव्यय का प्रकरण शुरू हो रहा है। अव्यय प्रकरण के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अव्यय प्रकरण में 4 सूत्र हैं। तद्धितश्च सर्वविभक्ति कृन्मय जनता त्वातोसुन का सुनः, नहीं 5 सूत्र हैं अव्ययी भावश्च, है ना। हाँ, अव्यय संज्ञा के 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों को 2 दिनों में हम लोग पढ़ेंगे। आज विषय को यहीं रोकते हैं। स्वराज निपातम अव्ययम से लेकर के 5 सूत्र हम लोग आगे आने वाले 2 दिनों में पढ़ेंगे। संभवतः कल अष्टमी हो, देख लीजिएगा। नहीं है, कल सप्तमी ही है। अच्छा, हमें कंफ्यूजन हो गई, हम आज ही कल का देख लिए हैं। ठीक है, कल अष्टमी 7 बजे के बाद शुरू होगी। तो अष्टमी 7 बजे के बाद शुरू होगी, 7 बजे से पहले हम लोग पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो कल पढ़ाई होगी। और परसों अष्टमी 7 बजे 6:57 पर ही खत्म होगी, तो परसों अष्टमी रहेगी, इसलिए परसों नहीं होगा ये विषय का व्याख्यान। परंतु कल हम लोग सर्वनाम संज्ञा समाप्त हुई है, तो परसों शिशुपाल वध पढ़ेंगे, पर कल सर्वनाम इसको अव्यय संज्ञा को पढ़ेंगे। अभी सर्वनाम संज्ञा तक जितनी भी संज्ञाओं को हम लोगों ने पढ़ा है, उतनी संज्ञाओं को हम लोग बुद्धि में ध्यान रखने के लिए आवृत्त करते रहेंगे। सूत्र की आवृत्ति जरूरी है। वृद्धिरादे जदें गुण एको गुण वृद्धि न धातु लोपार्थ धातु के किंगति च दी धी वे बेटाम, ऐसे आवृत्ति करते रहिए, उनके अर्थ को बुद्धि में लाते रहिए। ठीक है, तो वह काम आएंगे भविष्य में। और इतनी बातें हैं, और आगे के विषय को कल पढ़ा जाएगा। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो मैं देख लेता हूँ। संस्कृत से BA करने के बाद आचार्य में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जो आपने श्लोक प्रकट किया था, परंतु श्रृंगार परक मान कर संपूर्ण श्लोक प्रकट नहीं किया था, क्या वही श्लोक? अच्छा, श्लोक पूरा यह है कि विक्रीणीते माघे प्रावरणम पामरो हि बलदेन निर्धूम मुर्मुर निभौ नूनम श्यामा स्तनौ पश्यन्। ठीक है, ये श्लोक का भाव थोड़ा सा विचित्र है। हाल कवि की गाथा सप्तशती श्रृंगार परक एक काव्य है। ठीक है, श्रृंगार परक काव्य है, जहां
जहाँ स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन है। भाव यह है कि कोई पामर व्यक्ति है, कोई नीच टाइप का व्यक्ति है जो माघ महीने में कंबल बेच दे रहा है। अब माघ महीने में कंबल बेच करके बैल खरीद लेना मूर्खता ही है ना। तो क्यों बेच रहा है? कह रहे हैं कि अंगारे होते हैं ना, जिसके पास अंगारे की व्यवस्था हो गई है उसको भला कंबल की क्या जरूरत। तो उसके पास अंगारों की व्यवस्था हो गई। कैसे अंगारे? बिना धुएं वाले अंगारे। कैसे बिना धुएं वाले अंगारे? उसकी पत्नी के दोस्तन वही अंगारे हैं, उन्हीं को देखते हुए वह अपने कंबल को बेच दे रहा है। ठीक है, ऐसा भाव है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा था, पर पूछ लिया गया तो बता दिए। तो यहां हाँ, ये मिल जाएगा, खोज लीजिएगा, विक्रीणीते माघे, विक्रीणीते माघे लिखकर खोजेंगे गूगल पर तो भी शायद मिल जाएगा। हाल कवि, हाल नाम के एक कवि थे, उनका हाल चाल खराब था, पूरा ऐसे लिखे हैं। पता 700 श्लोक हैं, सप्तशती नाम है तो 700 श्लोक मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ चलेगा। हाँ, भर्तृहरि के 3 शतक हैं, उसमें श्रृंगार शतक में इसी तरह के कुछ श्लोक हैं। बिल्कुल हाँ, श्रृंगार परक कवियों ने, मैं जब भविष्य में काव्य शास्त्र पर ग्रंथ लिखूंगा तो वह काव्य शास्त्र का ग्रंथ इतिहास में अमर हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में जो विचार है वह विचार आज तक के काव्य शास्त्रियों को, जितने काव्य शास्त्र पर चिंतन कर रहे हैं, उन सबको झकझोर देगा। उन सबके चिंतन को वो लिखेंगे तभी बताएंगे। अभी हो सकता है शायद वो बीज अगर मैं किसी को दे दूं, यदि मैं पहले ही बीज किसी को दे दूं तो शायद कोई अपने बुद्धि से विस्तार करके लिख सके, पर वह विचार का बीज है मेरे मन में, वो लिखेंगे भविष्य में। ठीक है, परंतु वह एक संस्कृत साहित्य में चिंतन की क्रांति, जैसे आजकल लोग काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, धन्यालोक, ध्वनि संप्रदाय का एक धन्यालोक ग्रंथ है, वैसे ही एक संप्रदाय का एक नया ग्रंथ होगा, नवीन ग्रंथ होगा, जिसके बाद लोग रस, ध्वनि इत्यादि संप्रदायों को भूलने से लगेंगे, ऐसा लगेगा। ठीक है, देखिए भगवान जानते हैं कब लिखवाएंगे, जब भगवान हमको वह अवसर देंगे तो वह भी किया जाएगा। ठीक है, तो पर हाँ, वो भगवान की ही प्रेरणा से वो विषय आया है और लिखवाएंगे जरूर। ठीक है, चलेगा, सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। प्रश्न छूट गया था तो मैं सोचा उस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दूं। एक प्रश्न था, संकल्प में षष्ठम्याम तिथौ, कुछ लोग बोलते हैं षष्ठम्याम किस विभक्ति का रूप है, यह किस शब्द रूप की तरह चलेगा। देखिए, जो कोई भी षष्ठम्याम तिथौ कहता है वह व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता है, क्योंकि षष्ठम्याम तिथौ नहीं बनेगा, षष्ठ्याम तिथौ बनेगा। षष्ठमी नहीं बनता, षष्ठी बनता है। ठीक, अब किसी ने, कोई कह रहा था कि कहीं हमने पढ़ा है षष्ठमः, पर कहीं मैंने अभी तक अपने अध्ययन में व्याकरण में पढ़ा नहीं है, क्योंकि नान्ताद संख्यादेर मट, इस सूत्र से मट आगम नकारांत संख्याओं पर होता है। नकारांत संख्याएं पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन ये सब हैं। तो पंचन में पंचम, सप्तन में सप्तम, अष्टन में अष्टम, नवन में नवम, दशन में दशम, ये सब में म आ जाता है, नान्ताद संख्यादेर मट। परंतु षट शब्द में षट कति कतिपय चतुराम थुक, इस सूत्र से थुक आगम हो करके और डट प्रत्यय लग करके बनता है षष्ठ, जिसका स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे से गी प्रत्यय जब करेंगे तो षष्ठी बनेगा, षष्ठमी नहीं बनेगा, षष्ठी बनेगा, उसका रूप षष्ठ्यान तिथौ सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब समाप्त करते हैं।